राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर वायरस एंड वर्म्स। अब देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस, फिर एग्जांपल्स, फिर उसके कितने तरीके स्प्रेड होने के, फिर वर्म्स, फिर वेस ऑफ स्प्रेडिंग वर्म्स, फिर डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म्स और उसे किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये है हमारा आज का एजेंडा। चलिए स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस क्या है? वायरस इज एन एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम ऑफ कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू एप्लीकेशन एंड रन्स व्हेनेवर द एप्लीकेशन रन्स। इसका मतलब ये है कि वायरस एक प्रकार का ऐसा कोड है या फिर प्रोग्राम है जो कि खुद को किसी एक प्रोग्राम से अटैच कर लेता है और उसके बाद ये तब रन होता है जब भी ये प्रोग्राम रन होता है। इसका मतलब ये है कि कंसीडर कीजिए कि आपने कोई पीडीएफ फाइल शेयर की, आपने कोई एक्सेल शीट फाइल शेयर की, या फिर आपने कोई मीडिया ऐप शेयर किया, आपने किसी भी तरीके का ऐप शेयर किया, उसके साथ एक वायरस आ चुका है और वो क्या कर रहा है, वो जब भी आप उस पीडीएफ को खोल रहे हैं या फिर उस फाइल को खोल रहे हैं तब वो वायरस पीछे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। वायरस आर इंटेंडेड टू चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ द फाइल विथ विच इट इज अटैच्ड टू। यहाँ पे हमने पीडीएफ अपने सिर्फ पढ़ने के लिए लिया था। जो दूसरे पॉइंट है उसका मतलब ये है कि जो पीडीएफ हमने सिर्फ पढ़ने के लिए लिया था, अब वो उसका काम सिर्फ पढ़ने का नहीं रह गया, वो अब उस जो वायरस उसके साथ अटैच है वो उस पीडीएफ का काम चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देके रखा है कि हमने किसी से एक मीडिया प्लेयर लिया और वो जैसे ही हमारे सिस्टम में आया उसने पूरा का पूरा जो हमारे फाइल्स पड़ी हुई थी उसने पूरी की पूरी फाइल्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जो हमारा मीडिया प्लेयर था उसका काम फाइल्स को डिलीट करना नहीं था, लेकिन आते उसने क्या कर दिया, उसने आते ही पूरी की पूरी फाइल्स को डिलीट कर दिया। तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि द वायरस आर इंटेंडेड टू चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ द फाइल विथ विच इट इज अटैच टू। इसका मतलब है कि जिस भी फाइल के साथ वो अटैच होके आ रहा है वो उसकी पूरी की पूरी फंक्शनलिटी को चेंज कर दे रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, यहाँ पे वायरस के कई सारे टाइप्स है। पहला है वॉर्म्स, दूसरा है ट्रोजन हॉर्स, तीसरा है कीलॉगर्स, चौथा है बॉटनेट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप इनको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अब व्हाट आर वेज टू गेट स्प्रेड। अब जो ये वायरस है वो कैसे स्प्रेड होते हैं, इनके स्प्रेड होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट इनमें से जो कॉमन है मैंने उनको लिख के रखा है। सबसे पहला है यूएसबी। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास यूएसबी होती है वो हम अपने दोस्त को दे देते हैं, वो हम अपने कॉलेज के सिस्टम में जाके यूज़ कर लेते हैं, वो हम अपने ऑफिस के सिस्टम में जाके यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है कि इन सारे सिस्टम में और बाकी सारे लोग भी आके अपनी फाइल्स अटैच करते हैं और हो सकता है उनमें से कोई एक यूएसबी इन्फेक्टेड रही हो और उससे वो वायरस उस सिस्टम में चला गया हो और अब वो वायरस आपके फाइल में या फिर आपके यूएसबी में ट्रांसफर होकर आपके सिस्टम में आ गया। दूसरा है ईमेल्स। कई सारे जो अटैकर्स होते हैं वो ईमेल का डायरेक्ट यूज करते हैं, वो ईमेल में एक वायरस अटैच कर देते हैं और आपके पास सेंड कर देते हैं। आप जैसे ही उस ईमेल के साथ अटैच वो वाली फाइल खोलते हैं, वैसे ही आपके सिस्टम में वो पूरा का पूरा वायरस डाउनलोड हो जाता है और आपके सिस्टम को यूटिलाइज करना चालू कर देता है। सॉफ्टवेयर फ्रॉम मिलीशियस साइट्स। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारे सॉफ्टवेयर जो पेड रहते हैं हम उनको फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। अब फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो इंटरनेट में कई सारे ऐसे इलीगल वेज हैं जिनसे लोग जो पेड सॉफ्टवेयर से उनको फ्रीली अवेलेबल करवा देते हैं और हम वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन उन इलीगल ऐप्स में इशू ये है कि वो हमारे मोबाइल का पूरा या फिर पूरे जो भी सिस्टम है उसका पूरा का पूरा डेटा स्टील करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब वो स्टील करते हैं तो कई बार वो ये करते हैं कि वो डायरेक्टली वहाँ से क्या डाल देते हैं, उन सॉफ्टवेयर में ही इनबिल्ट वो वायरस इंस्टॉल कर देते हैं और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है वो वायरस भी हमारे सिस्टम में उसके साथ इंस्टॉल्ड हो जाता है। अब देखते हैं वॉर्म्स। व्हाट आर वॉर्म्स। वॉर्म्स भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का वायरस ही है, ये वायरस की एक सब क्लास है। अब वॉर्म्स और वायरस में फिर अंतर क्या है। Worms are self-replicating files that reside into the memory of an infected computer। इसका मतलब ये है कि worms self-replicating है, मतलब worms खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर वर्म एक बार आपके कंप्यूटर में आ चुका है तो इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से ही आपके कंप्यूटर को निपटा देगा। वर्म्स आर ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन एक्शन। इसके बाद जैसे वायरस में था कि जब भी आप उस पीडीएफ फाइल को खोल रहे थे तभी वो ट्रिगर हो रहा था, लेकिन वर्म्स में ऐसा नहीं है। अगर वर्म्स आपके पीडीएफ फाइल के साथ अटैच है और अगर आपने एक बार पीडीएफ फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ली है तो अब आप वो पीडीएफ फाइल को खोलें चाहे ना खोलें, वर्म्स ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम को निपटाता रहेगा। अब
कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे वर्म्स स्प्रेड हो सकता है? पहला ईमेल, दूसरा मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा स्मार्टफोन। वर्म्स वायरस से डेंजरस कैसे है? वर्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग फाइल्स, therefore it uses a whole lot of system resources thereby making the system slow। क्योंकि वायरस वर्म्स बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चलता रहता है और इसे ट्रिगर करने की जरूरत नहीं होती। अब कोई भी प्रोसेस हमारे जो सिस्टम है उसमें अगर ऑटोमेटिकली चलेगी तो वो सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी ही करेगी, और अगर कोई कुछ भी सिस्टम के रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है तो वो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या बना देता है, बहुत ज़्यादा स्लो बना देता है, जिसके कारण हमारा सिस्टम धीरे धीरे करके स्लो होता जाता है और हमारा सिस्टम एक टाइम के बाद काम करना भी हो सकता है बंद कर दे। अब वर्म्स इन्फेक्ट कैसे होता है? मान लीजिए एक रूटर से बहुत सारे कंप्यूटर सेट्स कनेक्टेड है। अब वायरस आया और उनमें से एक के अंदर चला गया। अब जैसे ये एक के अंदर गया तो इसकी टेंडेंसी क्या थी? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, यानी ये ऑटोमेटिकली बाकियों के अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बाकी सेट्स के अंदर चला गया। अब वायरस और वर्म्स में अंतर क्या है? तो वायरस नीड्स ए मीडियम टू बी ट्रांसफर्ड। जो वायरस होता है उसे एक जरिया चाहना होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए, लेकिन जो वर्म्स है उसे कोई भी जरिया नहीं चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। वायरस इन्फेक्ट द पर्टिकुलर फाइल विथ विच इट इज अटैच टू। वायरस सिर्फ वो एक पर्टिकुलर फाइल को ही अटैक करता है जिसके साथ वो आया है, लेकिन वर्म्स क्या करता है? वर्म्स सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल को नहीं अटैक करता है बल्कि ये पूरे के पूरे सीपीयू रिसोर्स को ही यूटिलाइज करता है। These are slower in expansion as compared to worms। ये बहुत स्लोली एक्सपेंड करते हैं। इसका कारण ये है कि इसे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंड होना है तो इसको वो वाली फाइल शेयर करने की जरूरत पड़ेगी जो कि एक ह्यूमन ही शेयर कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट शेयर होते हैं क्योंकि इनको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम में गए और एक सिस्टम से जैसे दूसरे सिस्टम में सिर्फ कनेक्शन बना, ये ऑटोमेटिकली दूसरे सिस्टम में चले गए। दूसरे सिस्टम से अगर तीसरे सिस्टम में कनेक्शन बना तो ऑटोमेटिकली तीसरे सिस्टम में भी चले जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरे के पूरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली फैल जाते हैं। इसके बाद अब हम इनसे